इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है, तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई स्विचिंग नहीं ले रहा, कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये हमें रिपेयरिंग के लिए आया है, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी चैनल में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है, थिंक पैड में, थिंक पैड एज E530 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है, तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई स्विचिंग नहीं ले रहा, कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। ठीक है, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये हमें रिपेयरिंग के लिए आया है, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, तो बिस्मिल्लाह इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो ये बैटरी जो है ना इसकी निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, ये बैटरी इसकी बाहर निकल आई है, तो अभी इसका ये कवर ओपन कर लेंगे बैक से, इसके स्क्रू ओपन करके। ठीक है, ये ओपन किया है, तो ये सीमोस है इसका, जो कि ये लगा हुआ, ये चेक कर रहे हैं आप बोर्ड के ऊपर। ये सीमोस हम उतार लेंगे, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये फैक्ट्री रीसेट टोटल हमने कर लिया अभी, यानी कि इसकी जितनी भी को सेटिंग्स वगैरह होती हैं ना, बायोस की सेटिंग, टाइम एंड डेट वगैरह, ये वो टोटल चीज़ें जितनी भी हैं वो टोटल ये सीमोस के ज़रिए ही सेफ होती हैं। तो ये ओपन कर लिया हमने। बिस्मिल्लाह, नीचे ये बैक कवर भी ओपन हो गया इसका। तो अब इसको एक दफ़ा चार्जर लगा के हम वेरीफाई करेंगे, ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ये फैक्ट्री रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दी है। तो अभी ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, नीचे चार्जर इसका प्लग इन किया है, तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है, वैसे ही सेम जैसे पहले थी। चेक कर रहे हैं मशीन के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं ले रहा ये। तो अभी इसको जो है ना वो ओपन ही करना पड़ेगा टोटल लैपटॉप। प्रॉब्लम जो है ना वो मदरबोर्ड में ही किसी एरिया में है। तो चलें अभी इसको टोटल जो है ना ओपन करते हैं। ये टोटल स्क्रू वगैरह ओपन कर लेंगे इसके। ये SSD की स्क्रूज हैं, SSD हार्ड के। नीचे SSD बाहर आ गई है इसकी। नहीं, ये DVD आ गई है इसकी बाहर। अब ये टोटल स्क्रू ओपन करके तो फ्रंट से जो सी पैनल कीबोर्ड वगैरह वो ओपन कर लेंगे। ये बैक से इसके जितने भी स्क्रू हैं ये सारे ओपन हो गए। तो अभी ये कीबोर्ड इसका जो है ना ओपन कर लेंगे। इसमें ये पीछे को धकेल के ये अभी ये इसके स्ट्रिप लॉक ओपन कर लेंगे। ये कीबोर्ड आ गया बाहर। अभी ये फ्रंट से जो पैनल है सी पैनल, इसके स्क्रू ओपन करके तो ये ओपन कर लेंगे इसको भी। ये माउस पैड की स्ट्रिप है, पावर ऑन ऑफ भी की हो सकती है। बिस्मिल्लाह, ले जी, ये सी पैनल भी ओपन हो गया इसका। तो ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। ये पावर जैक है इसका, जो कि ये बोर्ड के ऊपर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डस्टी हुआ है, इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे। उसके बाद ये इसको टोटल ओपन कर लेंगे पहले। ठीक है, बिस्मिल्लाह। टोटल स्ट्रिप्स ओपन करके ये बोर्ड निकालते हैं बाहर इसका।
बिस्मिल्लाह जी, ये बोर्ड आ गया हमारा बाहर। तो अभी ये आना वाली जो पिन है, सॉरी ये डीसी पिन, इसको भी निकाल लेंगे बाहर, फिर इसका बोर्ड को चेक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये बोर्ड ओपन हुआ है, ये चार्जर्स का प्लग इन किया है। ये चीज़ चेक करें, ये 3 वोल्ट इसके बन रहे हैं। ये 3 वोल्ट की कॉइल है, ये साथ 5 वोल्ट की कॉइल है। ठीक है, ये 5 वोल्ट भी बन रहे हैं इसके। जी बिस्मिल्लाह, भी यही सिर्फ 3-5 वोल्ट बन रही हैं। बाकी ये कॉइल के ऊपर किसी किस्म का कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है, जो कि रन नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेसर लगा हुआ है इसको, क्योंकि अभी प्रोसेसर की कोरेंज में ना वो ऑन होगी, तो फिर इसकी स्विचिंग होगी। तो ये आए प्रोसेसर है, प्रोसेसर तकरीबन बिल्कुल ओके है। तो इसको भी उतार के दोबारा से लगाया है। ठीक है, तो ये दोबारा से लगाया अभी, तो फिर इसको ऑन करके एक दफ़ा तो चेक कर लेंगे, क्योंकि कई दफ़ा प्रोसेसर जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से भी ऑन नहीं होता ये। तो ये भी मैं चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चार्जर इसका प्लग इन किया है, ये चेक करें, ये 19 वोल्ट है, लोड नहीं ले रहा। अभी ये मैं पावर वाला बटन पुश करता हूँ, तो ये चेक करें, इसने लोड ले लिया है। ये प्रोसेसर चेक करते हैं गर्म हो रहा है या नहीं। प्रोसेसर भी गर्म होना स्टार्ट हो गया। चेक करें, बोर्ड रनिंग की तरफ चला गया, यानी कि बोर्ड ऑन हो गया। तो इसको अब रैम वगैरह लगा के तो वेरीफाई कर लेंगे, डिस्प्ले वगैरह, क्योंकि इसकी लाइट वगैरह तो है नहीं है जो कि शो हो। तो इसको पैक करके थोड़ा सा, तो ये रैम लगा के इसको डिस्प्ले लेते हैं अभी इसका। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक किया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको जो है ना ये चार्जर प्लग इन करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया, तो ये चेक करें, चार्जिंग का लाइट जो है ना ये ऑन हो गई अब, जो कि पहले नहीं थी ऑन होती। अब ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये फ़ैन चल गया इसका। ठीक है, टर्निंग ऑन हो गया, ऑफ हो गया दोबारा से, फिर दोबारा से ऑन हुआ ये। तो ये चेक करें, ये डिस्प्ले इसका जो है ना वो शो हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है ना वो प्रोसेसर की ही निकली है, वो नीचे गिरने से हुआ है या जो भी मामला हुआ है। शायद पिन्स वगैरह जो है ना वो प्रॉपर बैठी नहीं थी, जो भी इशू था। लेकिन अभी ये डिस्प्ले आ गया इसका, इसको प्रॉपर पैक करके विंडो वगैरह इसकी रन करके, तो फिर इंशाल्लाह इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक कर दिए, ठीक है। तो ये टर्निंग ऑन हुआ है, अभी इसकी विंडो वगैरह रन करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो ये विंडोज़ की रन करते हैं। ठीक है, ये विंडोज़ की रन हो गई है, तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें।